हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का साइंस सर्किल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही शानदार चैप्टर कोशिका है ना, यानी सेल के बारे में बहुत ही बारीकी से डिस्कशन करने वाले हैं। जिसको कोशिका समझ में नहीं आता है, आज हम गारंटी देते हैं उसको आज से कोशिका में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को कोशिका समझने में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का नया नया अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या होता है तो याद रखिएगा दोस्तों, सजीव। सजीव कहने का मतलब हुआ चाहे आप एनिमल्स ले लीजिए या प्लांट्स ले लीजिए, दोनों का यानी एनिमल्स और प्लांट्स का जो है सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका। अब यहाँ पर देखिए, शरीर का जो है ये नहीं कि सबसे छोटा यूनिट कोशिका ही होता है, इससे भी छोटा होता है दोस्तों। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होता है, वो छोटा होता है, कोशिका से भी छोटा होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्रॉपर काम होता है कि वो ऊर्जा बनाना, न कि वो पानी को पहुंचाना या आत्महत्या की थैली जो मतलब साफ सफाई करना है ना, यानी प्रोटीन संश्लेषण, सबका क्या है अलग अलग काम होता है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना। इसलिए उसको हम लोग क्रियात्मक इकाई नहीं कह सकते हैं। यानी कोशिका जो होता है वो सभी काम को खुद, यानी प्रोटीन का भी निर्माण करना, उसके बाद ऊर्जा का भी निर्माण करना, ग्लूकोज जो भी होता है, सारा काम जो है कोशिका अकेले खुद करता है। लेकिन इसके अंदर वो सभी पदार्थ पाए जाते हैं। अगर कहा जाए कि सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों कोशिका। लेकिन कोशिका से भी छोटी यूनिट होती है, लेकिन उसको क्रियात्मक इकाई नहीं माना जाता क्योंकि वो सभी काम को वो अकेले नहीं कर पाते हैं, जबकि कोशिका अकेले सभी काम को कर देते हैं। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवों की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सेल। आई होप आप लोग को सेल के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कोशिका का खोज, यानी कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा डेट सहित। ठीक है, रॉबर्ट बुक का पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, याद रखिएगा। लेकिन ये कोशिका उस समय में मृत थी, यानी मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं जीवित कोशिका का खोज, है ना। जीवित कोशिका का खोज पूछा जाए किसने किया? ल्यूवेन हॉक। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। अगर सबसे पहली बार कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। ये मृत था यानी मरा हुआ था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, कोशिका का अध्ययन बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, VVI लगा लीजिएगा। कोशिका का अध्ययन, है ना, यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। हिंदी में होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन इसमें किया जाता है साइटोलॉजी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी यहाँ पर हाँ, कोशिका विज्ञान के पिता किसे कह सकते हैं हम लोग? तो रॉबर्ट हुक, क्योंकि कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने ही बताया था। इसलिए कोशिका विज्ञान का पप्पा भी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका से रिलेटेड एक थ्योरी दिए। कौन कौन? स्लाइडेन एवं स्वान। यानी स्लाइडेन अलग वैज्ञानिक का नाम है और स्वान अलग वैज्ञानिक का नाम है। ये दोनों आपस में मिल करके कोशिका के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा, देखिए स्लाइडेन कहा, ये स्लाइडेन जो बताया था ये जंतु के बारे में बताया था, और स्वान जो है पैर पौधे में बताया था। कि स्लाइडेन के अनुसार कहा था कि जितने भी जंतु हैं सबका जो शरीर बना हुआ है वो कोशिका का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है?
कोशिका का, यानी जितने भी एनिमल्स है सभी का बॉडी किससे बना होता है, कोशिका का ही बना होता है। और स्वान के अनुसार क्या कहा गया कि इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स है, हरे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, उसका जो शरीर बना हुआ है वो भी किससे बना हुआ है, कोशिका का ही बना हुआ है। इसीलिए स्लाइडेन एवं स्वान को सम्मिलित रूप से, यानी दोनों को एक ही साथ हम लोग क्या कह सकते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तुलना किया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए जिस तरह से एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होता है दोस्तों, ईंट होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईंट के साथ साथ हम लोग सीमेंट, बालू, जो भी होता है, गिट्टी पत्थर, ये सब भी यूज करते हैं। लेकिन हम मतलब अकेला सीमेंट से जो है हम लोग घर नहीं बना सकते हैं। अगर हम खाली सीमेंट को ही आपस में रखेंगे एक जगह तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। लेकिन हम ईंट को, खलिया ईंट को एक पर एक करके हम लोग रख देंगे तो वहाँ से भी घर बन जाएगा। इसीलिए मकान का जो है, यानी घर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ईंट होता है। और बहुत सारे ईंट को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, एक दीवार बन जाता है। क्या बनता है, दीवार। और बहुत सारे दीवार को एक मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक रूम बन जाता है, एक कमरा बन जाता है। और बहुत सारे कमरा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक घर बन गया, यानी एक प्यारा सा घर बन जाता है। उसी तरह से जिस तरह से मकान जो है वो कई ईंट से मिलकर के दीवार बनता है, और कई दीवार मिलकर के कमरा बनता है, और कई कमरा मिलकर के घर बनता है। सिमिलरली इन्होंने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया कि बहुत सारे कोशिका को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू को मिला देंगे तो क्या बनेगा, वो अंग बनेगा। क्या बनेगा, अंग। और बहुत सारे अंग को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एक अंग तंत्र, यानी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी बॉडी होता है, शरीर होता है जंतु का या पेड़ पौधा का, उसका जो है सबसे छोटा यूनिट क्या माना गया है, कोशिका ही माना गया है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कोशिका सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे छोटी कोशिका, यानी पूरे पृथ्वी पर है ना, सबसे छोटी कोशिका किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। सब याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका है ना, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और सबसे लंबी, अब देखिए तो लंबी और बड़ी में देखिए क्या अंतर होता है। लंबी हुआ इस तरह से है ना, ये मतलब ये इस तरह से लंबी हुआ, और बड़ी कहेगा तो ये इस तरह से ऊपर बड़ा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। नर्व सेल जिसको बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है, ठीक है। ये तो ऑल ओवर पूरे पृथ्वी पर हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है। तो मानव में याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। ये सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है, इसका इंग्लिश होता है ओवम। याद रखिएगा ओवम होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से हम ज़्यादा बोल ही रहे आप लोग को, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और देखिए सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो वो ये सबसे छोटी कोशिका जो होता है दोस्तों, ये मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो मेल में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, स्पर्म। याद रखिएगा अंडाणु का इंग्लिश होता है ओवम, जो कि फीमेल में पाया जाता है, और मानव का सबसे बड़ी कोशिका होता है। क्लियर हो गया। और सबसे छोटी कोशिका मेल का शुक्राणु कोशिका होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका का अंग, यानी कोशिका में क्या, कोशिका के अंदर क्या क्या सब चीज़ पाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, यानी सेल ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आप लोग को जो दिख रहा होगा, ये एक गोला नहीं है, ये हम आप लोग को समझाने के लिए कोशिका बनाए हैं। ये क्या है दोस्तों, ये सेल है। क्या है, सेल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेल का जो है ये एक जो है ये वाला परत, ये वाला, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये दोस्तों, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो आप लोग को दिख रहा है ये ऊपर में इस तरह से ये वाला, इसको बोलते हैं सेल वाल। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं कोशिका अंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम लोग समझते हैं, ये कोशिका के चारों ओर एक बाउंड्री का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, बाउंड्री का काम करता है। सपोज दैट ये कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग पाया जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एटिस, ये सभी चीज़ें अंदर पाया जाता है। लेकिन उस सब को सुरक्षित रखने का काम क्या होता है, ये एक चारों तरफ से बाउंड्री दिया हुआ रहता है। इसी बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। इसको कहीं कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है और ये क्या चीज़ का बना होता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो होता है कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी एक ऐसा झिल्ली होता है, ये क्या होता है, झिल्ली होता है जो कुछ पदार्थ को कुछ कहने का मतलब हुआ अच्छा पदार्थ, यानी लाभदायक जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एंट्री मरवाता है ना। यानी हर एक पदार्थ को वो अंदर नहीं जाने देता है ना। यानी समझ लीजिए ये गेटकी का काम करता है। गेटकी का काम क्या होता है कि जो काम का आदमी होता है उसी को सिर्फ अंदर भेजता है, विदाउट काम का कोई भी आदमी जाता है यहाँ पर तो उसको क्या करता है, बाद बैक कर देता है, यानी घुमा देता है। ठीक है, तो उसी तरह से अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या होता है कि अर्ध मतलब क्या होता है, थोड़ा मोड़ा, यानी जो लाभदायक पदार्थ होता है उसको अंदर एंट्री मरवा देता है और जो यूजलेस पदार्थ होता है उसको बाहर ही रख देता है। इसलिए इसको कौन सा झिल्ली कहा जाता है, सेमी परमिएबल। और ये दोस्तों इसको एकहरी झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही बाउंड्री होता है, इसलिए एकहरी झिल्ली भी कहा जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसका जो मोटाई होता है, यानी ये मोटाई जो होता है वो 25 एंगस्ट्रॉम है, से लेकर के 75 एंगस्ट्रॉम होता है। अब दोस्तों एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर, इतना कम है मोटाई। याद रखिएगा 25 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी मोटाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बना किससे होता है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है। याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, यानी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसका कार्य, व्हाट इज फंक्शन, है ना, यानी इसका कार्य क्या है। देखिए लाभदायक पोषक तत्व, यानी जो कोशिका को यूजफुल हो, है ना, ऐसा पोषक तत्व जो कोशिका के लिए यूजफुल हो उसको अंदर प्रवेश कराना। यानी कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जो लाभदायक पदार्थ होता है उसको एंट्री मरवाना, तथा कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर जो भी अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी जो अंग होते हैं उसको बाहरी आघातों से रक्षा प्रदान करता है। यानी अगर मान लीजिए कोई बाहर से अटैक कर दिया तो बाउंड्री का काम क्या होता है, अटैक कर दिया तो बाउंड्री क्या करता है, अंदर के जो भी चीज़ होता है उसको रक्षा करना। यानी दो काम है इसका, पहला काम ये है कि पोषक तत्व को एंट्री मरवाना, दूसरा काम बाहरी आघातों को, आंतरिक अंग को बचाना बाहरी आघातों से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेल वॉल। देखिए सेल वॉल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है दोस्तों, ये क्या है, कोशिका। तो सेल वॉल जो होता है दोस्तों ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सेल वॉल प्लांट्स में इसलिए पाया जाता है दोस्तों, भगवान देखिए दोस्तों हम लोग को ठंडी यानी मौसम से बचने के लिए, अगर मान लीजिए ठंडी रहता है तो हम लोग क्या पहन लेते हैं, कोट सब पहन लेते हैं, कंबल सब ओढ़ लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा कोई भी मौसम क्यों ना हो वो एक ही अवस्था में रहता है। जैसे हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग पूरा कपड़ा खोल के घूमते हैं इधर उधर, लेकिन पेड़ पौधा क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए ठंड वर्षा होने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, जंतु सब क्या करते हैं, यानी एनिमल्स क्या करते हैं कि हम लोग मानव क्या करते हैं, वर्षा से बचने के लिए बरसाती पहन लेते हैं, वाटरप्रूफ पहन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सब पेड़ पौधा को बचने के लिए वो सबको कोई वाटरप्रूफ यानी बरसाती ये सब नहीं है होता है। तो इसलिए भगवान खुद से ही इसको वर्षा से यानी मौसम से बचने के लिए, यानी बाहरी आघात से बचने के लिए डबल पैक कर दिया है। यानी ये तो हुआ
कोशिका झिल्ली और इसके चारों ओर जो है एक और झिल्ली दे दिया गया है ना। ये सिर्फ पौधा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस अगर मान लीजिए कोई बाहर से आक्रमण करता है यानी वो तना सबको काटता है तो उसको उसकी रक्षा कौन करता है दोस्तों? ये सेल वाल करता है। ये क्या करता है? सेल वाल। क्लियर हो गया? यानी ये सिर्फ पौधा में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? ये दोस्तों दोहरी झिल्ली है। दोहरी झिल्ली कहने का मतलब पहला तो ये कोशिका झिल्ली, एकहरी झिल्ली हुआ, इसके चारों ओर जो है डबल मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोलते हैं? दोहरी झिल्ली, याद रखिएगा। और ये बना किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यानी कोशिका झिल्ली जो होता है, सॉरी कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सेल्यूलोज का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु का कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का सेल वाल क्या चीज़ का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकोन। उसके बाद कवक का भी पूछा जाता है। कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? तो याद रखिएगा, काइटिन का बना होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए इसका कार्य क्या है। कार्य ये है दोस्तों, आंतरिक अंग की रक्षा करना। यानी हम लोग को ठंड से बचने के लिए यानी मौसम से बचने के लिए भगवान हम लोग को बहुत सारा मतलब वस्त्र सब हम लोग ओढ़ लेते हैं, तो क्या होता है कि मौसम से हम लोग बच जाते हैं। लेकिन भगवान पेड़ पौधे के लिए एक ठो तो दिया ही है, लेकिन इसको और एक ठो कवर दे दिया है ताकि अंदर का अंग क्या हो? अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। यानी इसका मेन काम क्या है? बाहरी आघातों से अंदर के जो भी चीज़ है उसको बचाना। क्लियर हो गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेलुलोज जो होता है बहुत ही जटिल पदार्थ होता है ना, जो कि मानव इसको नहीं पचा पाता है ना। जैसे सेलुलोज कागज सब का बना होता है ना। तो देखते होंगे आप लोग, बच्चा सब जो कागज खा जाता है तो वो कागज जो है ना लेटरिन के माध्यम से क्या होता है कि वो कागज ही निकल जाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कागज बना होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का ही बना होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को समझने में कोई भी तकलीफ हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नया टेक्निक आप लोग को समझाने के लिए लाऊं। ठीक है? तो दोस्तों आज यहीं तक है, फिर इससे नेक्स्ट आगे की ओर डाल देंगे वीडियो। ठीक है? तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इसी तरह जुड़ते रहिएगा सभी दिन और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।